बच्चों, वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ अलग टाइप। वो अलग टाइप कौन सा है, ध्यान से समझो। ये 3 फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, लेकिन उसके पहले समझने की कोशिश करो ये तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला एक बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। बहुत हद तक चांसेस है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ 4 3 मार्क आपके प्रूफ के लिए होता है और 1 मार्क का क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला जो कि सॉल्व करना होता है। इन दिस वे यू आर गोइंग टू गेट योर 4 मार्क। यहाँ पर अभी ये लास्ट बंच है। हम लोग ने सीखा 1/x² प्लस a², 1/√x² प्लस a²। अब ये थर्ड बंच है जिसमें 3 फॉर्मूले हैं, √a² माइनस x², √x² प्लस a², √x² माइनस a²। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सिखाता हूं कि कैसे फॉर्मूले को यूज करना है। आपको टाइप सीखना है। इंटीग्रेशन में आपने टाइप सीख गए ना, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टाइप। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रल एज अ √x-3 एंड 7 - x इंटू में। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको रूट के अंदर के टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये हो गया 7x - x² - 21 प्लस 3x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट इट एज अ इंटीग्रल √7x प्लस 3x क्या हो गया, ए हो गया 10x माइनस x² माइनस 21 dx। अब एज यूजुअल हम ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रूट के अंदर का टर्म है वो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 10, 10 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 25। 25 कैसे आया, 2 5 = 10, 5 का स्क्वायर 25। सो 25 वो नंबर है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो देयर मे बी अ चांसेस कि ये रूट के अंदर का जो टर्म है वो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। -25 - 21 प्लस 25, ठीक है। मैंने 25 को ऐड किया, 25 को सब्ट्रैक्ट किया। व्हाट नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ले लो, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ले लो। अब यहाँ देखोगे -21 प्लस 25 है, तो -21 प्लस 25 को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 21 माइनस है और 25 प्लस है, ये हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिख दूँ, तो -10x प्लस 25 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये मिडल टर्म की साइन है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रल एज अ, अब 4 को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे 2 माइनस इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म की साइन माइनस, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है। a² माइनस x² का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। a हो गया a² और ये हो गया x², ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, a² माइनस x² का कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला।
फॉर्मूला क्या बोलता है, x/2 रूट ओवर सेम चीज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। देखते हैं हम लोग, x/2 रूट ओवर सेम चीज, तो यहाँ पर x क्या है, x माइनस 5, x/2 रूट ओवर सेम चीज, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 द होल स्क्वायर, अब सेकेंड पार्ट क्या है फॉर्मूले का, a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, a²/2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस a²/2, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a²/2 कंटिन्यू होगा, दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स x/a, मतलब x माइनस 5 x/a प्लस c विच इज नथिंग बट द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब लास्ट में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। ये इसके अंदर के पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस वन ओनली। तो हम लोग का फाइनल आंसर होगा इंटीग्रल एज x माइनस 5/2 रूट ओवर ये हो गया 10x माइनस x² माइनस 21, ये वाले इसके जगह पर, और यहाँ से 2 कैंसल हो गया, दिस विल बिकम 2 साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस 5/2 प्लस c विच इज नथिंग बट द इंटीग्रल कांस्टेंट। दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखोगे डियर, जब हम लोग ने ये दोनों ब्रैकेट को ओपन किया, हमको यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 मिला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा ये तीनों फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कि ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने तो इजीली यू कैन एबल टू डू इट। उसके लिए मैंने दूसरा टाइप लिया है। यहाँ पर आप देखो 2x² प्लस 3x प्लस 4 रूट के अंदर है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। So our aim is to make the coefficient of x² as 1 first। पहले हमको x² का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। क्यों करना है, देखो पहले यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से 1 होगा। हमारा इंटरेस्ट क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब इसको 2 से डिवाइड किया, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया इंटू dx। ये क्यों करना है वो चीज़ें आप समझो। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूले में x² का हर एक कोएफिशिएंट देखो 1 है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो मैंने 2 का एडजस्टमेंट किया, तो अब ये क्या हो गया, इंटीग्रल एज √2, रूट के अंदर अब हमको प्रॉपर फॉर्मेट मिल गया, x² प्लस 3x/2 प्लस 4/2 दैट इज 2 dx। अब एज यूजुअल क्या करना है, रूट के अंदर हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको फॉर्मूले के फॉर्म में आना चाहिए। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3/2। तो अब ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया 9/16। 9/16 वो नंबर है जिसको हमको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि रूट के अंदर का जो टर्म है वो फॉर्मूले के फॉर्म में बैठ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, x² प्लस 3/2x प्लस 9/16 प्लस 2 माइनस 9/16। अब यहाँ पे क्या होगा, एज यूजुअल यहाँ से यहाँ का एक टर्म ले लो,
यहाँ से यहाँ का एक टर्म ले लो, सो दिस विल बिकम इंटीग्रल एज अ रूट टू, रूट के अंदर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, दिस विल बिकम 16 टू ज़ा 32, 32 माइनस 9, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 32 माइनस 9 अगर करेंगे, सो दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 2, 23 हो गया। तो ये हो गया 23। तो अगर मैं 23 को 23 लिखूँ और 16 को 4 लिखूँ, तो यहाँ पे मुझे रूट 23 करना पड़ेगा, और ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में फिट हो गया, फॉर्मूले के फॉर्म में सेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बाय 2 रूट ओवर सेम चीज़ प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान देना, फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है लर्न करना। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठेगा, नॉट टू वरी। लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि मैं केवल फॉर्मूले लर्न करूं, देन इट्स डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है एक्स बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस विल बिकम एक्स बाय 2 एक्स प्लस 3/4 एक्स बाय 2, ठीक है, रूट ओवर सेम थिंग क्या है, एक्स प्लस 3/4 द होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और ये रूट यहाँ पे एज इट इज, हाँ रूट यहाँ पे है जो ये वाला रूट है, ठीक है। ए स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला फिर से आगे क्या बोलता है, फॉर्मूला आगे बोलता है कि ए स्क्वायर बाय 2, ये देखो ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम चीज, ए स्क्वायर बाय 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर क्या है 23/4 रूट 23 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2, इसके बाय 2 लॉग मॉड ऑफ क्या, एक्स क्या है, एक्स प्लस 3/4 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर सेम थिंग। व्हाट विल बी द सेम थिंग, ये क्या होगा, एक्स प्लस 3/4 द होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 द होल स्क्वायर मॉड प्लस सी विच इज नथिंग बट द इंटीग्रल कांस्टेंट। हो गया। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये वाले पार्ट को, और ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस वन ओनली, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और ये क्या मिलेगा, 4x प्लस 3/4, यहाँ पर भी 4x प्लस 3/4। क्लियर हो गई बात। ये वाला पार्ट, ये वाला मिलेगा 4x प्लस 3/4, और ये √2 एज इट इज होगा। तो अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ i इज इक्वल टू इसके लिए, नाउ आई एम गोइंग टू जंप ऑन द नेक्स्ट पेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझो। यहाँ देखेंगे इंटीग्रल एज √2, ये हो गया 4x प्लस 3/4, और उसके बाद फिर हम लोग ये कॉपी करेंगे, दिस विल बिकम रूट ओवर, इसके जगह पे यही वाला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, ये हो गया रूट के अंदर, ये हो गया रूट के अंदर, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ध्यान से समझो,
प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर ये पूरा पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 23/16। दिस विल बिकम 23/16, 23/16। अब नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ लॉग मॉड ऑफ, ये हो जाएगा सेम 4x प्लस 3/4, 4x प्लस 3/4 प्लस रूट ओवर। अब अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो एज इट इज़ होगा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो सेम पार्ट जो इसका रिजल्ट आया वही होगा। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस c विच इज नथिंग बट इंटीग्रल कांस्टेंट। दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आपको नहीं देखना है, ध्यान से समझो। मेरे हर एक एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से समझना है। मैंने बहुत लेमैन टर्म में एक्सप्लेन किया है। ये दो क्वेश्चन की हेल्प से, अगर ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ गया, अगर आपने बहुत अच्छे से इसको सीख लिया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा, इजिली यू कैन एबल टू सॉल्व। होप यू गॉट द आइडिया। Thank you.